रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अलीना फारूक शेख। पाकिस्तानी सियासत में आने वाले कुछ दिन इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। एक तरफ साबिक वजीर आजम इमरान खान जो लॉन्ग मार्च उन्होंने करनी है उसकी कॉल देने के लिए उन्होंने डेडलाइन दे रखी है। दूसरी जानिब हुकूमत भी भरपूर तैयार है और वो कहती है हम किसी तरह से ब्लैकमेल नहीं होंगे। लेकिन इसी माहौल में साथ ही साथ कुछ बैकडोर राब्तों की बाज़गश्त भी चल रही है। 2 दिन पहले साबिक वजीर आजम इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में इसका जिक्र किया और उन्होंने ये इतराफ़ किया, इंकशाफ किया कि कुछ बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। अब इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब जो उनकी पार्टी के तर्जुमान हैं, उन्होंने गुज़श्ता रात तस्दीक की इमरान खान साहब के बयान की और उन्होंने कहा कि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं और उम्मीद जाहिर की कि नवंबर तक इलेक्शन की तारीख मिल जाएगी। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर ऐसा नहीं होता, हुकूमत नहीं मानती, तो फिर इस्लामाबाद में आने के अलावा कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। तशद्दुद से कोई रोक नहीं सकता, इस्लामाबाद बंद किए बगैर मसला हल नहीं होगा। बड़ा ही तशवीशनाक बयान। लेकिन जब ख्वाजा आसिफ साहब से इस बारे में बात हुई और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जो मुज़ाकरात वाली खबर है इससे मुतल्लिक कोई ऐसी बात नहीं हो रही या बैकडोर राब्ते ऐसे नहीं हो रहे। इमरान खान साहब ने एक ब्लफ खेला है, अपने साथियों को आसरा देने के लिए उन्होंने ऐसी बात कह दी है और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि हम किसी भी तरह से ब्लैकमेल नहीं होंगे। अभी जो ब्लैकमेल करने वाली बात है, राना सनाउल्लाह साहब भी काफ़ी दफ़ा कह चुके हैं और कह चुके हैं हमारी तैयारी पूरी है, हम किसी तरह जत्थे की जो सियासत है उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। आगे होने क्या वाला है, होने क्या जा रहा है और पसे पर्दा क्या हो रहा है, हकीकत क्या है, अपने तज्जियाकारों से सब कुछ जानेंगे। सवाल कुछ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत पर दबाव डालने में कामयाब होगी, हाँ या नहीं के ऑप्शंस। हमें पैनल पर ज्वाइन कर रहे हैं आज सलीम साफी साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, बेनजीर शाह साहिबा और इरशाद भट्टी साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा ना, बड़ी बातें हो रही हैं और जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्होंने बैकडोर राब्तों का शोशा छोड़ा है वो तो कहेंगे हो रहे हैं और फिर उनके वज़रा भी तस्दीक कर रहे हैं इमरान खान साहब की और फिर हुकूमत नेचुरली कह रही है कि नहीं हो रहे। लेकिन हकीकत क्या है, क्या ऐसी बातें हो रही हैं और अगर बैकडोर राब्ते हो रहे हैं तो वो किसके हक में हो रहे हैं? अभी तक उसमें कुछ ब्रेक थ्रू का इम्कान जाहिर किया जा रहा है? मैडम शेख, ब्रेक थ्रू तो इस वजह से नहीं हो रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि हुकूमत गिरा कर नए इलेक्शन करवा दिए जाएं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन बिल्कुल बैकडोर राब्ते थे और किसी न किसी सतह पर अब भी राब्ते हैं और होने भी चाहिए। राब्ते, बातचीत, इंगेजमेंट में ही मसाइल का हल है। कल जब PDM ने अलम बगावत बुलंद कर रखा था तब PDM भी बैकडोर राब्तों में थी और मुसलसल थी। कल का पूछना हो तो शहबाज शरीफ साहब से पूछ लें और ख्वाजा आसिफ साहब से भी पूछ लें और एंड कंपनी से भी पूछ लें। आज का राब्तों का पूछना हो तो इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खटक से पूछ लें। और सबसे बड़ी इन राब्तों की दलील है मैडम शेख इमरान खान और की मुलाकात जो सदर आरिफ अलवी ने करवाई और इस मुलाकात के लिए कितने तरले मिन्नतें की गई, मिन्नतें समाजतें की गई और ये राब्ते कितने तरले मिन्नतें करके किए जाते हैं ये भी सबके सामने है। इस पर भी अब कोई ढकी छुपी नहीं है। रात को और टीम निकलती है, दिन को कोई और टीम होती है। अच्छा, एक और तरह के भी राब्ते हैं जो ये इस तरह के राब्ते नहीं है इस्टेब्लिशमेंट से, एक और तरह के राब्ते PDM किसी और से भी कर रही है। उन राब्तों में भी 5 खुफिया मुलाकातें हुई हैं, 3 सदर आरिफ अलवी साहब से, 2 इमरान खान साहब से मुलाकातें। जहां तक मैडम शेख इस बात का ताल्लुक है कि इमरान खान हुकूमत पर दबाव डाल सकेंगे, क्या मतलब किसी और तरह के राब्ते हो रहे हैं, ये समझ नहीं आई मुझे। वो मैडम शेख मैं बता नहीं सकता, माजरत चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, या सच बोल नहीं सकता, झूठ बोल नहीं सकता, सच कह नहीं सकता, वो इस पे मैं माजरत चाहता हूँ आपसे बाकायदा तौर पे। अच्छा, ये बात मैं वैसे किसी दिन मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 5 मुलाकातें हैं ये किन के साथ हुई। अच्छा, अब है कि दबाव बिल्कुल डला हुआ है, बिल्कुल दबाव में है PDM हुकूमत, चारों तरफ से दबाव में है। एक तरफ पूरा पाकिस्तान, एक तरफ अकेला इमरान खान की तारीख साज मकबूलियत, इस हुकूमत की तारीख साज बदतरीन परफॉर्मेंस। वो मैंने पहले भी कल भी कहा था कि ये तय होना बाकी है कि लेजेंड ऑफ मौला जट में मायरा खान की परफॉर्मेंस बुरी है या आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ फिल्म में शहबाज शरीफ की।
पीडीएम की आपस में लड़ाइयां 27 तो आप ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ मुलाकातें हो रही हैं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एंटरटेन भी किया जा रहा है। वो ऐसे नहीं जो ये लोग कह रहे हैं कि नहीं पुराने मरासिम के तहत तो मुलाकात हो ही जाती है, इसमें कोई कबाहत नहीं, लेकिन आपके मुताबिक पूरी तरह उनकी बात सुनी भी जा रही है और उनको कुछ दो कुछ लो टाइप चीज उनसे पूरे मुज़ाकरात फुल फ्लेज चल रहे हैं, ऐसा ही है? नहीं 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 नहीं, कुछ दो कुछ लो का नहीं है, कुछ दो और कुछ लो से बात आगे निकल गई है। इंटरटेन उनको किया जा रहा है ये भी नहीं है, लेकिन मुलाकातें हो रही हैं, राब्ते हो रही हैं और चारों तरफ ये 27 किलोमीटर की जो हुकूमत है इमरान खान के घेरे में है और इस वक्त घबराई हुई है, अपने बोझ तले दबी हुई है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, पीडीएम, मौलाना जरदारी सब इररेलेवेंट हो चुके हैं और इमरान खान का मुकाबला इस वक्त इमरान खान से ही है। बेनज़ीर, आप इससे इत्तेफाक करती हैं जो भट्टी साहब कह रहे हैं? अलीना देखिए, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब हुकूमत पे दबाव डाल रहे हैं। मेरे ख्याल से वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डालें क्योंकि हुकूमत तो बड़ी क्लियर है, पीडीएम की सारी जमातें बल्कि इमरान खान साहब के अपने जो इत्तेहादी हैं वो बड़े क्लियर हैं, वो उनमें से कोई भी जल्द इंतखाबात नहीं चाहते। तो फिर कौन है जो इमरान खान साहब को एक नई डेट और एक जल्द इंतखाबात की डेट लेके दे सकते हैं? जाहिर सी बात है वो इस्टेब्लिशमेंट है। ख्वाजा आसिफ साहब रात को एक आदिल शाहजेब साहब के शो पे आए हुए थे, वहाँ पे उन्होंने कहा कि देखिए दो मुलाकातों के बारे में तो हमें पता है, एक इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुई और एक पीटीआई की सेकंड ईयर लीडरशिप की, शायद इसी तरफ भट्टी साहब का भी इशारा है, उनकी भी इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात हुई। तो इससे जाहिर ये होता है कि एक तरफ बातचीत हो रही है इस्टेब्लिशमेंट पे, इसके साथ दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि देखें आप जल्द फैसला करें वरना मैं इस्लामाबाद पहुंच जाऊंगा। और ये मेरे ख्याल से क्योंकि देखें 6 महीने हो गए हैं और अब थोड़े से इमरान खान साहब डेस्परेट नज़र आ रहे हैं। 6 महीने से उनके अभी तक कोई भी मुतालबात माने नहीं गए। ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि वो इलेक्शन जीत रहे हैं, लेकिन ये जो मोमेंटम होता है इसको सस्टेन रखना और इसे कंटिन्यू करना अगले 12 महीने बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। इसलिए मेरे ख्याल से वो चाह रहे हैं कि एक तरफ बातचीत भी हो, दूसरी तरफ दबाव डाला जाए कि जल्द से जल्द आप ये फैसला करें और जो मैं इलेक्शन की डेट चाहता हूँ वो आप दें ताकि जल्द से जल्द इलेक्शन हो और उससे मुझे फ़ायदा हो। मैं अभी भी कहूँगी लीना, मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग मार्च या धरना होगा इस्लामाबाद में। मेरे ख्याल से एहतजाज होगा शायद इस महीने या शायद अगले महीने, और उस एहतजाज को फिर नाम दिया जाएगा लॉन्ग मार्च का, और हो सकता है उसके बाद कई और एहतजाज हों, लेकिन लॉन्ग मार्च मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब वो उनका लास्ट कार्ड होगा और वो तभी खेलेंगे जब बिल्कुल बातचीत ख़त्म हो जाएगी, जब कुछ नहीं होगा। अच्छा, मुझे थोड़ा ये नहीं समझ आ रहा नियाजी साहब कि जब जैसे भट्टी साहब भी अभी कह रहे हैं और नज़र भी आ रहा है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, अवाम का भी उनको साथ हासिल है, तो फिर क्यों अभी तक कोई इस बारे में कह रहे राब्ते भी हो रहे हैं, कुछ फैसला नहीं हो पा रहा, कुछ नतीजा नहीं निकल पा रहा इन मुलाकातों में, इन राब्तों में? मसला कहाँ पर है? इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जो आज है इसको 10 से मज़ीद ज़रब दे दें। मौजूदा हुकूमत की जो गैर मकबूलियत है इसको 10 से मज़ीद ज़रब दे दें। इमरान साहब को इलेक्शन नहीं मिलते, ये हुकूमत नहीं देती। मार्शल लॉ लगवाएं और फिर इलेक्शन करवा लें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब की दुश्मनी किससे है? इमरान खान की दुश्मनी शहबाज शरीफ से तो नहीं है, जरदारी साहब से तो नहीं है, फजल रहमान साहब या नवाज शरीफ साहब से तो नहीं है। वो तो कहते हैं कि इन मोरों को किससे बिठाया? गद्दारों ने बिठाया, मीर जाफर ने बिठाया, मीर सादिक ने बिठाया। ये न्यूट्रल नहीं रह सकते। घर का चौकीदार कैसे चोरों के साथ मिल सकता है? तो एक बंदे की दुश्मनी आपकी उनके साथ है। लेकिन शहबाज शरीफ से बात नहीं करनी, जिन्होंने धक्का मारा मैंने उनसे बात करनी है। मैं अलीना कई दफ़ा सोचता हूँ, मैं कहता हूँ हमारी एस्टेब्लिशमेंट कितनी खुशकिस्मत है और हमारे सियासतदान कितने बेशरम हैं कि जिनसे जूते खाते हैं उन्हीं के जूते बूट चाटने के लिए हम वक्त तैयार होते हैं। किन मिन्नतों तरलों से इमरान खान साहब ने ये मुलाकातें मांगी हैं, इसका हमें यहाँ अहाता नहीं कर सकते। हर बंदे का आपको अपनी स्टोरी बताएगा कि इमरान खान साहब ने किस शिद्दत और किस हिद्दत से ये मुलाकातें मांगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ और जिनसे दुश्मनी है। फिर ये कहना जी कि वो चूँकि करप्ट है, इमरान खान साहब निजी महफिलों में जो शायद हम क्वेश्चन उठाएं, सलीम सावी साहब के बारे में नहीं कहा,
या किसी और के बारे में नहीं कहा। एस्टेब्लिशमेंट ने इससे ज्यादा इल्जाम लगा चुके हैं इस तरह की महफिलों में, और इसी तरीके से अपनी मर्जी के साफी बिठा के वो कह चुके हैं कि हमारी अस्करी क़यादत के अंदर जो करप्शन है वो मिसाल आप है। यानी वो असूल भी नहीं है इमरान खान साहब का कि वहाँ पे कोई करप्शन के ऊपर किसी मिल रहे हो ना मिल रहे हो। इससे अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स जिसके पूरा मैं कहता हूँ कि पूरी उठान में हर चीज़ में कोई 5% भी सच्चाई बाकी नहीं रही इमरान खान में, कि वो हर चीज़ में झूठ, हर चीज़ में धोखा। धोखा किसको दे रहा है? मुझे दे रहा है, भट्टी साहब को दे रहे हैं, सिंह साहब को, किसी को धोखा नहीं। धोखा किसको दे रहे हैं? जो लोग बेचारे अपने सामने उसको मानने वाले हैं, जो उसके लिए जान देने वाले हैं, उनको धोखा दे रहा है। नहीं मुमकिन जो वो चाहते हैं, सवाल मैं कहता हूं, सवाल पे कोई दबाव नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं, उनको कोई परवाह नहीं है। इसलिए अपनी मौत आप मर रहे उनको पता है। हाँ। इसकी तबई उम्र पूरी हो चुकी है इमरान खान साहब की सियासत की। या मुझे जी अभी लिखवा ले फिर मुझे सुना दे, ये पॉपुलैरिटी धरी थी धरी रह जाएगी। उसकी सियासी तबई उम्र आप समझते कि उनको एंटरटेन नहीं किया जा रहा? सियासी तबई उम्र मतलब आप कह रहे हैं बातें शातें हो रही हैं क्योंकि वो इतनी मिन्नतें करके मुलाकातें कर रहे हैं तो उनसे हो जाती है बात, लेकिन उनको एंटरटेन नहीं किया जा रहा। दुश्मनों ने जिन्होंने जूते मार के निकाला है बकौल इमरान खान साहब के, कि धक्के दे के मुझे निकाला है गैर कानूनी तरीके से, उन्हीं की मिन्नतें कर रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब बिल्कुल मुख्तलिफ कह रहे हैं, ओके ठीक है। सलीम साफी साहब आपकी इसके ऊपर क्या राय है? सर कहाँ आप इसको रुकता हुआ देखते हैं सिलसिले को, क्या नतीजा निकलेगा? फवाद चौधरी साहब ने तो बड़ी खौफनाक नक्शा खींचा है। वो कहते हैं इस्लामाबाद अगर हम आ गए तो फिर तशद्दुद के अलावा मसले का कोई हल नहीं है और इस्लामाबाद पहुंच के इस मसले का कुछ हल होगा। देखिए तो इन लोगों की बातों में कितना वजन होता है, ये हुकूमत के खात्मे के साथ ही बल्कि उससे पहले कोई निजी महफिल इनकी ऐसी नहीं गुजरी थी कि जिसमें उन्होंने हम जैसे लोगों को तो करते रहे, लेकिन जिसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के सरखीलों के बारे में गालम गलूच और इस तरह की चीज़ों का इजहार ना किया हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हुकूमत से रुखसती के बाद कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा है कि इन्होंने कोई मिन्नत तरला नहीं किया हो, कोई चैनल इस्तेमाल ना किया हो। अच्छा वो तफसील पहली मरतबा मैंने कालम में दे दी कि आरिफ अलवी उनके पास गए और फिर मुलाकात हुई ईवान सदर में, और उसमें उन्होंने देखे ज़ल्मे खलीजात से भी मिन्नत तरला करवाया। उस कालम को शाये हुए कितने दिन हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसके किसी एक फिक्रे के भी ये लोग तरदीद नहीं कर सके। लेकिन जब बाहर आते हैं तो फिर ये दूसरी जुबान इस्तेमाल करते हैं, और इस वक्त वो जो दबाव डाल रहे हैं और ब्लैकमेल करना चाहते हैं, तो वो बेसिकली उनको पता है कि ना शहबाज शरीफ ने ये सब कुछ किया है, ना उनको इलेक्शन दिलवा सकता है, ना जरदारी उनको इलेक्शन दिलवा सकता है, ना कोई और दिलवा सकता है। तो वो इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। अब पहली बात तो ये है कि ये हम तारीख में पहली मर्तबा देख रहे हैं कि मखलूक अपने खालिद को ब्लैकमेल कर रही है। एक तो ये हमने नज़ारा देखा। दूसरी बात ये कि वो लोग जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, लेकिन वो जंग लड़ने के लिए उनकी तरबियत हुई होती है। आप उनको प्रेशर से ब्लैकमेल नहीं कर सकते, और अगर वो ब्लैकमेल होते तो अभी तक वो हो चुके होते। अब सिर्फ ये नहीं बल्कि इन्होंने नवाज शरीफ से भी राब्ता किया है, और नवाज शरीफ से भी बात बना के और ईका करके इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वो इन्होंने पैगाम भेजा था, लेकिन उसके लिए नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया। तो मुझे तो इनकी आप कह रहे हैं खान साहब ने नवाज शरीफ से राब्ता किया है? जी जी, खान साहब ने एक पैगाम्बर भेजा था नवाज शरीफ के पास। तो जिस तरह वो जरदारी साहब के बारे में कहते कुछ हैं, लेकिन वो तो एक ऑडियो में बात भी आ गई थी, क्योंकि देखें वो तो खान की ऑडियो में आपने उनकी जुबानी सुन लिया ना कि कुछ भी हो जाए, जायज हो या नाजायज हो, इस चीज का तो उनकी किताब में कोई सरोकार ही नहीं है ना। वो तो मिकावेली के पैरोकार हैं, तो वो करते रहेंगे, कभी धमकी देते रहेंगे, कभी पीछे हट जाएंगे। अब इलेक्शन कमीशन कहता है मैं इस इलेक्शन कमीशन को नहीं मानता, लेकिन परसों ये क्या पैगाम भेजा था नवाज शरीफ को?
खान साहब ने जरा डिटेल्स बताए ना हमें, ये तो आप बड़ी अंदर की खबर दे रहे हैं हमें। वो तो कहते हैं हम चोरों डाकुओं से बात नहीं करेंगे। हाँ, उनको यही पैगाम भेजा था कि आओ दोनों हाथ मिला लेते हैं और जरदारी वगैरह भी और एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक हो जाते हैं, के खिलाफ एक हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने इनकार कर दिया। तो नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा? नवाज शरीफ साहब तो पहले एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं चाहते सियासत में, उनको तो हाँ नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन वो उनकी अपनी जो भी, लेकिन उसको पैगंबर को उन्होंने माजरत कर ली कि नहीं, मैं इमरान खान से कोई बात नहीं करना चाहता। अच्छा, बात ही नहीं करना चाहता। सर ये तो अच्छा नहीं था, एक उसके ऊपर पेज के ऊपर हो जाता है। आप इसको कैसे तज्जिया कर रहे हैं, क्यों उन्होंने बात नहीं की? देखिए, जाहिर बात है कि ये हमारी बदकिस्मती तो है कि एक तो ये कि वो उस इमरान खान पे कैसे एतबार करें, और जिन्होंने इतना सब कुछ किया हो। या आप इमरान खान की किसी बात पे एतबार कर सकती हैं। दूसरी बात ये कि इस वक्त नवाज शरीफ की बात बन गई है, तो वो अपनी बनी हुई बात इमरान खान के धोखे में आके क्यों बिगाड़ ले। अच्छा ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक। सलीम साफी साहब हमें कह रहे हैं ना सिर्फ ये जो दबाव इमरान खान डालने की कोशिश कर रहे हैं इसका कोई हासिल वसूल नहीं होना, फायदा नहीं होना, ब्लैकमेल नहीं होने वाले कोई, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने पसे पर्दा नवाज शरीफ साहब को भी पैगाम भिजवाया एक बंदे के थ्रू, और उन्हें कहा कि आए इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मिल के बैठते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया। बाकी तज्जियाकारों की भी इस खबर के ऊपर राय जानते हैं और मजीद बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुल्क की सियासत में क्या होने वाला है आगे, बड़े राब्तों की बातें हो रही हैं। सलीम साफी साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले हमें एक और खबर दी है। उनके मुताबिक इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब को एक पैगाम भिजवाया कि आए इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हम मिल के कुछ करते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इस पैगाम को ज़्यादा घास नहीं डाली। लेकिन इरशाद भट्टी साहब, पहले आप कहिएगा, मेरे जो पैनल पर तीनों एनालिस्ट बैठे हैं वो ये कह रहे हैं कि खान साहब ने, पीटीआई ने खुद मिन्नतें करके ये मुलाकातें मांगी क्योंकि वो कोशिश कर रहे थे कि किसी ना किसी तरह उनकी दाल गल जाए, लेकिन उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। मकबूलियत उनकी जितनी मर्जी हो, कामयाबी उनको नहीं मिलने वाली, उनको घास नहीं डाली जाएगी। आप क्यों समझते हैं कि खान साहब को न सिर्फ एंटरटेन किया गया बल्कि वो कामयाब भी होंगे? नहीं मैडम शेख, मैंने ये नहीं कहा कि वो कामयाब राब्तों की वजह से होंगे या उनको इंटरटेन किया गया है। मैंने कहा है कि मुलाकातें हो रही हैं, राब्तों में हैं और राब्ते होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये भी एक हकीकत है मैडम शेख कि इमरान खान साहब जो हैं ये कुछ भी कर सकते हैं, मगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से राब्ता नहीं कर सकते। हाँ। ये एक इम्पॉसिबल बात है। और मियां सर, लेकिन अभी आपने बैठ के, पहले ये तो क्लियर करें ना, अभी आपने बैठ के कहा हाँ। इमरान खान इस वक्त मकबूलियत की उरूज पर है, उसने चारों तरफ से घेर लिया विफाक को और दबाव में है सारे के सारे, और इमरान खान की जीत है। आप कहेंगे मैं दोबारा से क्लिप चलवा दूंगी आपके तज्जिए का, मुझे मजबूर मत कीजिएगा। मैं आती हूँ न्याय साहब, 1 मिनट। नहीं मैडम शेख, मैंने कब कह रहा हूँ कि इमरान खान मकबूल नहीं है? मैं कब कह रहा हूँ कि ये जो हुकूमत घबराई हुई नहीं है? मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं, सुन लीजिए ये मकबूलियत का नतीजा क्या होगा? क्या आपको लग रहा है कि वो बार्गेन कर सकेंगे अपने लिए? नहीं, 3-4 जुमले सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूं। मैं कह रहा हूं इमरान खान मकबूल तरीन है, इररेलीवेंट हो गए हैं बाकी सारे। मैं कह रहा हूं कि हुकूमत घेरे में और दबाव में है। मैं कह रहा हूं राब्ते हो रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इन राब्तों से कुछ हासिल वसूल नहीं हो रहा इमरान खान साहब को, ये कहने का मकसद है। और दूसरी बात ये है कि बात सिंपल सी 2 जुमलों की है। कल पीडीएम कह रही थी एस्टेब्लिशमेंट इनके पीछे से हटे ताकि हम इनको गिरा लें। आज इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मेरा साथ दे ताकि इनको गिराएं। हाँ। बस सिंपल सी इतनी सी बात है। सर ये तो सही बात है ना, सभी ये कह रहे हैं, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, लेकिन आप ये बताएं ना, जब आप कहते हैं कि इमरान खान मकबूल भी इतने हैं, फिर उनके पीछे भी सारे हैं, तो फिर क्यों नहीं वो उसको अपनी मकबूलियत को चैनल कर पा रहे अपने हक में कोई नतीजा लेने के लिए? असल सवाल तो ये है ना।
न्याई साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, इसका आप जवाब नहीं दे रहे। मैडम शेख मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं इसका जवाब एक माजरत न्याजी भाई से मैं सिर्फ एक जवाब 2 मिनट सुन ले जरा न्याई साहब, मतलब है कि आप मुख्तसर दीजिएगा। हाँ मुख्तसर, मकबूल होने का क्या मतलब है कि मकबूल बंदा हो तो वो हुकूमत आके गिरा सकता है, या हमारे यहाँ होता है कोई होता है ऐसा? क्या मकबूल हो कि वो इस्लामाबाद को हम थोड़ी कह रहे हैं, तो इमरान खान साहब कह रहे हैं गिरा नहीं पा रहे, वो हुकूमत नहीं जा रही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि वो हुकूमत हर मुआज पे हार रही है और हर मुआज पे जीत रहे हैं पिछले 6 महीने से। लेकिन क्या वो इसको चैनलाइज कर लेंगे? ये नर्व्स गेम, और इसी नर्व्स गेम के साथ के मुताबिक वो इतने डेस्परेट हो गए हैं कि वो नवाज शरीफ साहब से राब्ता करने पे मजबूर हो गए हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि वो उनके पास इतनी पावर है कि कुछ ना कुछ चले। मैं कहती हूँ इलेक्शन तक भी ना जाए, मैं कहती हूँ इलेक्शन तक ना जाए, दरमियान में मुज़ाकरात यही होते हैं ना, एक आपकी मानेंगे एक मेरी मानेंगे, मुज़ाकरात यही होते हैं ना न्याई साहब, एक आपकी माने एक मेरी माने, लेकिन कुछ तो मानी जाए ना। क्या इस खान साहब के पास ये कैपेसिटी है कि कुछ उनकी मानी जाए? न्याई साहब मैडम शेख, ये तो हमने सुना था कि जरदारी साहब से वो राब्ता कर रहे हैं, मगर ये कभी भी इम्पॉसिबल है कि वो नवाज शरीफ से राब्ता करें। ठीक है अलीना का ओके, ठीक है मौलवी साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। अलीना 7-8 महीने पहले मैंने एक ही बात कही थी कि इमरान खान साहब की ये जो पॉपुलैरिटी है उनकी सियासत के लिए जहर कातिल है, क्योंकि जो पॉपुलैरिटी एस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लेकर हासिल की जाए वो इलेक्शन ओरिएंटेड नहीं होती। ये बात फिक्र आप नोट करके लिख दें, ये पाकिस्तान की 70-75 साल तारीख के अंदर ये सुनहरी रूप से लिखा हुआ है। तफसील फिर किसी ने बता दूंगा। दूसरी बात यह है कि पीडीएम जो कहती है वो ये कहती है जी कि आप आईने पाकिस्तान, मैं बड़ी एक मिनट बात मुकम्मल कर लूं, एक मिनट बात मुकम्मल कर लूं। आप एक सवाल सिर्फ, आप जब वो जीटी रोड पे मुझे क्यों निकाला, तो एक तो आप उस वक्त कह रहे थे ये है वो अलम बगावत और आज जमहूरियत आ गई, मैं उसी बैठा हूं ना, इकट्ठी हुई तो चलो मुझे अपनी बात करने के काबिल हुई। चलो मुझे बात करने दे, मैं बैठा ही अपनी नुमाइंदगी कर देता हूँ। पीडीएम हमने नून लीग का एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बिकते हुए देखा है। पहली दूसरी बात, पीडीएम का जो मौकफ है अगर वो से यकपू भी पीछे हटेंगे तो मैं डट के उनका मुखालिफ हूँ। और ये बात मैं कहता हूँ, मैंने आपके एक प्रोग्राम में कहा था कि इमरान खान मौकफ लेता मैं उनको डट के हिमायत करूंगा कि एस्टेब्लिशमेंट जो है अपना आईनी रोल जो है वो अदा करे, आइन के अंदर करे। न्यूट्रल जो है ये कहने के न्यूट्रल ना हो, मेरे साथ मिले, इससे ज्यादा गैर आईनी बात नहीं हो सकती। ये गलत। और अगर नवाज शरीफ साहब ने किसी ने निशानदेही की है तो ये कोई वो जुर्म नहीं है कि जो गंदम में जन्नत की में गंदम खा के आप नीचे आ जाएं, कि आप जो उनको कहें कि आप लोग अपने आइन की हदूद और कुयूद में रहें, आपको गैर आईनी काम ना करें। और आखिरी बात सिर्फ आखिरी बात खबर आपके पास है, आखिरी बात कि लॉन्ग मार्च जो है इमरान खान साहब नहीं करेंगे, अब करा के दिखा दें। उन्होंने कहा हुआ है मैं अक्टूबर में फैसला करूंगा, और मेरी भी ना बात नोट कर ले। लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब अगर करके दिखा देना, अभी नदीर भी कह रही थी कि शायद तांगामत बजांगामत करनी पड़े, मैं कहता हूँ नहीं करेंगे। मैंने जो जायचा बनाता हूँ सियासत का, उसके अंदर वो लॉन्ग मार्च की उनके पास गुंजाइश अब नहीं रही, और उनका झगड़ा एस्टेब्लिशमेंट से है। मिन्नतें भी एस्टेब्लिशमेंट ही कर रहे हैं। हम कहते हैं लॉन्ग मार्च से पीछे, हाँ उनको बस ये समझ आ गया। लेकिन चले फिर अगर ये मकबूलियत को कैश कर रहे हैं, वो सवाल ये है कि कल जो वो एस्टेब्लिशमेंट को कहते थे पीछे से हट जाएं, इक्तदार था, आज जो कह रहे हैं कि इनको हटाएं ये इक्तदार है। कल भी कोई जमहूरियत नहीं थी, आज भी कोई जमहूरियत नहीं है। खैर आप जो बात कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है कि बाकी लोग भी बता देंगे कि आप क्या बात कर रहे हैं। हर को पता है कि ये न्यूट्रल का मतलब कि जानवर होता है, ये किसी ने आज तक नहीं की, इसलिए वो बात बेचारे इमरान खान के में ना लगाए जो नहीं करना चाहते। इमरान खान ये अच्छे जो काम है जिसको एस्टेब्लिशमेंट को जानवर कहा है वो तो उसे ना क्रेडिट ले। देखिए अलीना, इमरान खान से वो क्रेडिट तो ना ले, जो इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम लगाए वो तो क्रेडिट ना ले। मेरे ख्याल से ये चीज करेक्ट करना बहुत जरूरी है इस शो पे। सर इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया नहीं है। एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया नवाज शरीफ साहब का था, क्योंकि वो कह रहे थे कि आप ये सियासत में मुदाखलत ना करें, आप अपने आईनी किरदार के मुताबिक काम करें। इमरान खान साहब कह रहे हैं आप न्यूट्रल ना रहे, आप मुझे इक़्तिदार में लेके आए, आप इस
को कैसे एंटी एस्टैब्लिशमेंट ईरानिया कह सकते हैं? बेनजीर अभी मिफ्ता ने कहा बेनजीर वो भी घूम ही था की डील फौज ने करवाई, हमें पैसे फौज ने दिए, इक्तिसादी मुआहदे फौज ने करवाए। किधर आईनी, कौन नवाज शरीफ में आईनी किरदार ढूंढ रही है? कब से वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गया है? खुदा के लिए ना करें इस तरह, वो तो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के ढीले करता है। भट्टी साहब, हमारी सारी जो सियासी जमातें उनकी जद्दोजहद यही रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे। इमरान खान साहब तो खुल के स्टेज पे कहते हैं कि मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, आप न्यूट्रल ना रहें। लेकिन फिर अलमिया ये भी रहा है मुझे लेके आपने दाव ला के क्यों बिठा दिया है? वो चोर दरवाजे से फिर आ भी जाता है। जिसका दाव लगता है वो दाव लगाता है। ये है मैडम मैं सलीम साफी साहब को नवाज शरीफ एंटी एस्टेब्लिशमेंट की नहीं सर, आपके भी तज्जिया सर एक मिनट नहीं सर, लेकिन टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। पूरी बात करनी चाहिए ना, फिर एक जुमले को उठा के ना प्रोपेगेट किया करे। सलीम साफी साहब, सर आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें? पहली बात तो ये अभी जो भट्टी साहब ने इरशाद फरमाया कि जी इमरान खान सब कुछ कर सकते हैं लेकिन ये नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है कि मैं किसी और इंसान के बिहाफ पे इस तरह का दावा कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आज से कुछ अर्सा पहले ये इमरान खान ने नहीं कहा था कि मैंने अपने मोबाइल उनके बंद कर दिए हैं, और अभी भट्टी साहब ने भी आपको तफसील बयान कर दी कि जी वो उनकी मिन्नत तरले कर रहे थे। तो इस तरह के बंदे के बारे में आप किस तरह कह सकते हैं कि जी वो नवाज शरीफ से रब्ता नहीं कर सकता? उन्होंने शेख हसीन के बारे में ये नहीं कहा था कि मैं इसको अपना चपरासी भी नहीं रखूंगा। आज वो उनका राइट हैंड नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन IMF नहीं जाऊंगा, वो गए नहीं। तो बाकी इस तरह हजारों मिसालें हैं। उन्होंने कहा था कि मैं इस इलेक्शन कमिश्नर के तहत इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, अभी 3 दिन पहले उसके तहत इलेक्शन लड़ा और कबूल भी किया। तो आप उस बंदे के बारे में, जरदारी की तो आपने खुद कैब सुनी, तो आप उस बंदे के बारे में उनके दिल में बैठ कैसे कर सकते हैं? किस तरह ये दावा कर सकते हैं, किस बुनियाद पे कर सकते हैं? मैं भट्टी साहब के लिए दावा नहीं कर सकता, मैं हाफिज न्याजी साहब के लिए दावा नहीं कर सकता। हर किसी का अपना दिल होता है, अपना तर्ज जिंदगी होता है, और वो इतने यकीन से कह रहे हैं इमरान खान सब कुछ कर सकते हैं लेकिन नवाज शरीफ से रब्ता नहीं कर सकते। जब वो इमरान खान आज से कुछ दिन पहले कह रहा था कि मैंने उनके मोबाइल बंद कर दिए हैं और ब्लॉक कर दिए हैं, और खुद भट्टी साहब ने भी आपको तफसील बताई कि उन्होंने मिन्नत तरले का कोई तजादात तो बयानात में हैं, ये हकीकत। लेकिन साफी साहब, आपकी खबर है, आपके जराए और आप उनके ऊपर स्टैंड कर रहे हैं, ये आपका हक है, और ये खान साहब का भी हक है कि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर वो चाहें तो आके इसको रिबट कर इसकी तरदीद कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो। बहरहाल सहाफ़ी अपनी खबर के ऊपर स्टैंड करें, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अभी एक छोटी सी ब्रेक की इजाज़त दीजिए, दूसरे सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ हाजिर होंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ मीडिया से गुफ्तगू की और उनसे बहुत से सवाल हुए, जिनमें से एक सवाल ये भी था सहाफ़ियों से मुतल्लिक़ कि सहाफ़ियों को किस तरह से ट्रोलिंग की जाती है, उनके ख़िलाफ़ जो ज़बान इस्तेमाल होती है वो। तो इसका जवाब देते हुए इमरान खान साहब ने जो बात की है वो भी बड़ी तशवीशनाक। इमरान खान साहब ने पहले तो सलीम साफ़ी साहब से मुतल्लिक़ कहा कि मैंने किसी को लिफाफा नहीं कहा, मैंने सिर्फ सलीम साफ़ी साहब के बारे में बात की। लेकिन हकीकत ये भी कि साफ़ी साहब ने उनको चैलेंज भी किया है कि आकर जो भी उनकी खबरें हैं खान साहब से मुतल्लिक, जो भी उनके दावे हैं उनकी तर्दीद करें। लेकिन अभी तक खान साहब ने इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। इसके भी हम मुंतज़िर हैं कि क्या होगा। लेकिन साथ ही साथ गरीदा फारूकी साहिबा भी खान साहब ने बात की और उन्होंने कहा कि अगर वो मर्दों में घुसी रहेगी तो फिर ये तो होगा आ बैल मुझे मार। ये जो बात खान साहब कर रहे हैं इसकी वजह क्या है? खान साहब इस तरह के बयानात क्यों दोहराते हैं बार बार? और फिर सलीम साफ़ी साहब ने जो चैलेंज दिया है, क्या खान साहब वो कबूल करेंगे? ये अपने तज्जियाकारों से आज हम पूछ रहे हैं। बेनज़ीर, सबसे पहले आपका कमेंट चाहूँगी इसके ऊपर। अलीना, वो क्यों दोहराते हैं इस किस्म के बयानात? इसलिए क्योंकि ये उनकी राय है ख़वातीन के बारे में, ये उनकी राय है सहाफ़ियों के बारे में, और वो हमें बार बार ये बात बता चुके हैं। आप उसको जितना मर्जी उनकी सोशल मीडिया टीम स्पिन करे, ये उनकी राय है। गरीदा फारूकी हजूम में घुस नहीं रही थी, वो रिपोर्टिंग कर रही थी। ये उनका काम है, ये उनकी जॉब है।
जो ये देखिए, ये अलीना इस बयान को बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कोई ट्रोल या कोई आम सियासतदान ये बात नहीं कर रहे। ये हमारे साबिक वज़ीर आज़म है मुल्क के, जो ये बात कर रहे हैं, जो दोबारा इक़्तिदार में आना चाहते हैं 5 साल के लिए। और उनकी राय ख़वातीन के बारे में ये है कि उनको रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। उनकी राय ख़वातीन के बारे में ये है कि उनको पब्लिक स्पेसेस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो मर्दों की जगह है। अगर वो आएंगी और उनको कोई हरास करेगा तो ये उनकी अपनी गलती होगी, उस मर्द की गलती नहीं होगी, क्योंकि उनको तो कहा था घर बैठे। ये उनकी राय है। नहीं, एक छोटी सी चीज़ है लीना, क्योंकि ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में पहले ही ख़वातीन जो हैं वो बहुत एक छोटा हिस्सा है हमारी वर्क फोर्स का। हमारे मुल्क में अभी भी बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो काम नहीं कर सकती, जो जब शादी हो रही होती है तो उनको पूछना पड़ता है घर वालों से, अपने ससुराल वालों से कि आप मुझे काम करने देंगे शादी के बाद या नहीं। जहाँ से आगे से जवाब ये आता है बहुत सी ख़वातीन के लिए कि कोई ऐसा काम ढूंढो बेटा जो घर पे बैठ के कर सको। तो ये अभी हमारे मुल्क के हालात है। यहाँ पे ये जो सारी ख़वातीन सहाफ़ी जिनके खिलाफ गलीज और गंदे ट्रेंड चलाए जाते हैं, साफ़ी साहब के खिलाफ भी जिस किस्म के ट्रेंड चलाए जाते हैं, इनको सलूट करना चाहिए। आपको मुख्तलिफ लोगों से इंटरैक्ट भी करना होता है, बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ बाहर भी निकलना पड़ता है। एनवायरनमेंट में ये फिर भी काम करते हैं, ये रोज काम करते हैं, ये रिपोर्टिंग करते हैं। इनको वाकई में सलूट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बहादुर है। इरशाद भट्टी साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? और बेनज़ीर ने एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट उठाया, आप उसके ऊपर क्या समझते हैं? क्या खान साहब इसके ऊपर वजाहत देंगे, माफ़ी मांगेंगे, या एक्सपेक्ट भी ना करें अब ये? जी, जवाब नहीं में है। लेकिन सबसे पहले तो गरीदा फ़ारूकी साहिबा, आसमा शराजी साहिबा, अंबर शमसी साहिबा और तमाम ख़वातीन जो इन ट्रोल्स की विक्टिम बनी, उन सारों से मैं माज़रत चाहता हूँ कि ये वक्त आ गया है कि आप पर इस तरह के गलीज़ हमले होते हैं। और मैं इन सारों के मौक़िफ़ से इख्तलाफ करता हूँ, मगर मेरे लिए सब काबिल एहतराम है, ऐसे ही हैं जैसे मेरे फैमिली की ख़वातीन हैं। दूसरी बात, सलीम साफ़ी साहब, इमरान खान 3 साल 7 माह 25 दिन वज़ीर आज़म रहे, सलीम साफ़ी भी यहीं थे, सहाफ़त कर रहे थे, और मेरी इतला के मुताबिक इनका खुफिया ऑडिट भी किया गया, कुछ निकला नहीं। अच्छा, इमरान खान ने हमें बताया था कि मीडिया में माफिया बैठा हुआ है, मीडिया में चोरों के और पिछलों के नवाजे हुए लोग बैठे हुए हैं, सहाफ़त में पैसा चल रहा है, पैसे देकर मेरी किरदार कुशी हो रही है, पैसे देकर मेरी हुकूमत पर तनकीद हो रही है। हमने तब भी कहा था सर तहकीक कर लें, और हो सकता है ये ठीक हो। हमने भी सुना है प्लाट परमिट ठेके पैसे सहाफ़त में चलते हैं, तहकीक कर लें, लेकिन नहीं हुई। आप भी कर लें सर, आप जो सलीम साफ़ी साहब ने कहा है कि 3 बंदों की कमेटी बनाकर तहकीक कर लें, सामने ले आएँ। लेकिन आखिरी बात मैडम शेख, मैं जिस सलीम साफ़ी को 10 साल से पिछले से जानता हूँ, मैं उसके हर नुक्ता नज़र से इख्तलाफ करता हूँ, मगर मैं नहीं समझता और मैं नहीं कि ये कहता उन्होंने कभी भी 1 रुपया लिया हो या सहाफ़त को इस तरह बेचा हो। उन पर और आप इल्ज़ामात लगा सकते हैं कि हमारे मुखालिफ है, हमारे दूसरों के साथ है, फलाना है फलाना है, मगर जिस सलीम साफ़ी को मैं जानता हूँ वो ऐसा नहीं है। वो बड़े नजरिए से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। ठीक है भट्टी साहब, आपका ठीक है, आपकी राय आ गई। न्याजी साहब, पहली तो बात तो ये कि इमरान खान साहब सुबह से लेकर शाम तक पिछले 8 महीनों में को 50-60 तक का तकरीर कर चुके हैं, बेशुमार इंटरव्यू दे चुके हैं। आप अगर उनके नाजेबा अल्फाज का अहाता करेंगे तो किस किस का करके करेंगे? आप उनके झूठ और सच के तमीज़ करेंगे तो रोज़ाना शाम को शाहजेब खानजादा साहब को प्रोग्राम देख लें, बड़ा रिसर्च वाला प्रोग्राम होता है, बड़ी अंग्रेज़ी से डेवलप किया होता है। और यकीन जाने कि हमारी सहूलत कभी कभी साफ़ी साहब भी, हामिद मीर साहब भी, जियो बड़ी मेहनत कर रहे, बता देता है कि इसका सच क्या झूठ क्या है। दूसरी बात यह कि बुज़दिल आदमी की निशानी क्या है कि वो हमेशा पीठ पीछे किसी की बात करता है। अब ये मुझे पता है वो झूठ बोल रहे हैं कि उनका ये जो बात है वो सिर्फ सलीम साफ़ी साहब के बारे में है, ये उनका कम अज़ कम कई दर्जन जर्नलिस्ट के बारे में होगा। लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ पे मैंने कुछ की तो फांसा जाऊँ, यानी कि इसलिए नहीं एक बात की कि बाकियों के बारे में, उन्होंने सोचा ये कहीं गलत उस पर ना चली जाए। गरीदा फ़ारूकी साहबा के बारे में किया, इससे ज़्यादा एक को लगता नहीं है कोई पढ़े लिखा आदमी है, कोई लगता है ये कहता है मैं मगरब को बहुत जानता हूँ, कोई लगता है कि किसी बंदे ने कोई तहजीब से कोई इतना अनकूथ रिमार्क कि भाई अगर रिपोर्टर आएगी तो पब्लिक में नहीं आएगी तो क्या आएगी, कहती है वो मर्दों में घुसती है।
ये मेरा ख्याल है कि इतना गिरा हुआ रिमार्क्स जो है, मैं किसी भी बंदे से, इमरान खान साहब को तो बहुत अच्छा लेवल है, एक बहुत बड़ी पार्टी को हेड कर रहे हैं, किसी आमियाना से बंदे जिसकी तालीम भी इमरान खान साहब से 1/4 उससे हो, आधी तालीम हो, मैं उससे भी एक्सपेक्ट नहीं करता। और ये बिल्कुल जो सलीम सावी साहब के बारे में कहा है, एक बुज़दिल आदमी ये बात करता है, एक डरपोक आदमी ये बात करता है। जुर्रत है तो आगे कह दें सलीम सावी साहब आ जाओ मेरे स्टेज पे खड़े हो कि मैं आप पे इल्ज़ाम लगाता हूँ, आप इसका जवाब दें। ये पीछे की जो मकसूद चपरासी जो बेचारा मिलता है उसको ऐसी गालियां देना। सलीम सावी साहब आप बताएं, आपने सोशल मीडिया के ऊपर भी खुलेआम उनको कहा, चैलेंज किया है, हम देख रहे हैं सुबह से इस बारे में बातें भी हो रही हैं, आपसे राब्ता किया है चैलेंज करने के बाद खान साहब ने या पीटीआई के किसी बंदे ने? देखिए लीना, पहली बात तो ये है कि मुझे जो मेरे बारे में उन्होंने कहा है या कहता रहा है, या उससे 1000 गुना ज्यादा काबिल मज़म्मत है वो जो उन्होंने गरीदा फारूकी के बारे में कहा है, और जो इससे पहले ख़वातीन एंकर्स, वो सना बुच्चा हो, वो सना मिर्ज़ा हो, वो हमारी बहन आसमा शिराजी हो, या उनके बारे में वो जो कुछ करवाते रहे और करते रहे। अब कल की बात भी देखे, वो इसमें यह संगीन है कि मैं समझता हूँ कि इसके बाद खुद उनकी ख़वातीन उनके जलसों में क्या सोच के जाएंगी कि जिसके बारे में इमरान खान साहब, क्योंकि उनके जलसे तो मिक्स होते हैं मर्द और ख़वातीन के, तो एक तो सच्ची बात ये कि मुझे तकलीफ भी उससे बहुत हुई है, और मेरे वाला जो मामला है उससे 1000 गुना ज़्यादा वो काबिल मज़म्मत है जो उन्होंने गरीदा फारूकी के बारे में कहा है। दूसरी बात ये है जो मेरा वाला मामला है कि देखें, एक तो बात ये है कि 2014 की बात है, दोनों बेटे इसके सामने बैठे थे, और मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये बात करता हूँ, इसने अपने बेटों से कहा कि देखिए ये डेडली ऑनेस्ट भी है, ये फलां भी है, मेरे पार्टी में इसके बड़े दोस्त भी हैं, लेकिन ये है कि ये फिर भी जो है मेरा शदीद मुखालिफ हैं। और ये भी उसने कहा था कि उसने ये नवाज शरीफ का भी मुखालिफ है, उस वक़्त उनकी चूंकि हुकूमत थी। तीसरी बात ये है कि जब ये इक़्तिदार में आया तो इसी रिपोर्ट कार्ड में भी बैठ के, दूसरे प्रोग्रामों में भी बैठ के मैंने इससे कहा कि एक कमीशन बनाओ और आगाज मुझसे करो, मुझे मेरे खानदान के सब के वो देख ले, और आप अगर मेरे रिज़्क में एक पैसा हराम का साबित कर दे तो मैं सहाफ़त दूंगा। फिर जब इसने इंटरव्यू में मुझे ये लिफाफी कहा, 20 अगस्त को मेरा कॉलम भी रिकॉर्ड पे है और मेरा वी ब्लॉग भी रिकॉर्ड पे है, जिसमें मैंने इनसे कहा कि पूरी टाइमलाइन हमने देखी भी, फॉलो भी की, लेकिन अभी जब ये मामला दोबारा खुला है, क्या आपसे राब्ता किया है खान साहब ने या खान साहब के साथियों ने, किसी ने, उनका रद्द-ए-अमल इसके ऊपर कुछ आया है आप तक? इनके जितने भी साथी है, मैं ईमान से कहता हूं कि 90% मेरे साथ खलवत में बैठ के फिर उनको बुरा भला कहते हैं इन चीजों पे। और ये मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि 20 अगस्त से 3 महीने हो गए और मैंने कितनी पेशकश की थी कि इसके पार्टी में से मैंने कहा कि या मुराद सईद, शिबली फराज और फवाद चौधरी पे मुश्तमिल कमेटी बनाओ, या फिर परवेज खटक और असद कैसर और शाह फरमान पे मुश्तमिल कमेटी पीएफजे के सदर की क़यादत में बनाओ, और अगर मुझ पे एक पैसे का कभी साबित हुआ तो मैं सहाफत छोड़ दूंगा। और जवाब में इनसे कहा था कि अगर तुम लिफाफी साबित हो गए तो आपको सिर्फ माफी मांगनी होगी। 3 महीने गुजरने के बावजूद आज तक उसने वो तजवीज़ मेरी नहीं किया। सर माजरत के साथ मेरे पास प्रोग्राम में होंगे, इसलिए मुझे क्लोज करना पड़ेगा। आप सबने अपनी राय दी, बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।